हम बात कर रहे थे आगे कि इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस वगैरह रहेंगे जिनकी वजह से ये कंजक्टिवाइटिस हुआ। तो हम बात कर रहे हैं इसकी इटियोलॉजी बोल सकते हो आप, कॉजेज बोल सकते हो या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से रहेंगे। निजेरिया, गोनोरिया, इसका जो है मदर को इन्फेक्शन हो सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है, या जो एमनियोटिक फ्लूइड है या वेजाइनल कैनाल है, बर्थ कैनाल है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हुए तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस औरस और इकोलाई। तो ये तीन आपको नाम याद रखने हैं। ये नाम आपको याद ही रखने हैं क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर के लिए पढ़ोगे ईएनटी, तब भी सेम नाम आपको वापस से याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद और किस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी है, नियोनेट है, बाहर से कोई गया, इन्फेक्टेड थे, हैंड स्टरलाइज नहीं किया या क्लीन नहीं किया, उनको सैनिटाइज नहीं किया और बच्चे को गोद में ले लिया, तो इन्फेक्टेड हैंड की वजह से, इन्फेक्टेड टॉवल की वजह से, या और कोई अदर अनहाइजीनिक जो थिंग्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से जो नियोनेट की आई हैं वो अगर अनहाइजीनिक चीजों के कांटेक्ट में आएंगी तो भी क्या रहेगा, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर है। फिर उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, देखिए सबसे पहले अब आपको पहली बात रटने की जरूरत नहीं है, वो इस वजह से कि आपको इतना समझ में आ गया कि कंजक्टिवाइटिस में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। तो क्लिनिकल फीचर आपको रटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं वही इसके क्लिनिकल फीचर रहेंगे। क्योंकि मेन पॉइंट क्या है कि आंखों में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से जो जो सिम्टम उत्पन्न होते हैं वही रहेगा यहाँ पे भी। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ जो है सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने बताया आपको कार्डिनल साइन, आपको रिवर, ट्यूबर, केलोर, डॉलर ये सब पता है, तो बस वही लिखना है आपको। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पेन होगा बच्चे की आंख में। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आईलिड क्या रहेंगी, स्वेलन रहेंगी, आईलिड में स्वेलिंग रहेगी, टेंडरनेस रहेगी क्योंकि इन्फ्लामेशन रह रहा है तो उसको बच्चा जो है टच नहीं करने देगा, बार बार वहां पे टच नहीं करने देगा, इसलिए क्या रहेगी, बंद रखेगा आंखों को, तो वहां पे क्या रहेगी, टेंडरनेस रहेगी। कीमोसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा एकदम रेड रहेगी और क्या रहेगा, बार बार वहां से आंखों से क्या होगा, हाईली टीयरिंग, बहुत ज्यादा आंसू आंखों से आएंगे। डिस्चार्ज अपन देख चुके हैं कि प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होगा और इरिटेशन रहेगी, बार बार बच्चा क्या करेगा, आंखों को रब करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं वो हमें कंजक्टिवाइटिस के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब जब हमने कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड तो आएगा ही आएगा। जब मैं आपको औपसर्गिक व्याधियां पढ़ाऊंगी तब और अच्छे से बताऊंगी इसके बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा इसका, 1 से 3 दिन का, यानी कि बर्थ के बाद 1 से 3 दिन तक लेकर कभी भी ये डिजीज है जो बच्चे को हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। हमने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख लिए, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली बात है कि प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि अगर आपने मदर को इन्फेक्शन से बचा लिया तो बच्चे को भी इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद भी आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो स्टरलाइज होने चाहिए, जो बार बार बच्चे को हाथ से टच नहीं करना चाहिए। आप टॉवल वगैरह जो भी यूज कर रहे हो वो भी कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए प्रॉपर। तो उसकी वजह से आप बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सकते हो। फिर उसके बाद है असेप्टिक मेजर मस्ट बी टेकन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बिल्कुल क्लियर बात है, जो भी चाहे आप फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हो या वैक्यूम डिलीवरी करवा रहे हो या नॉर्मल जो भी हो रहा है, तो आपको वहाँ पे जो भी आप फोर्सेप्स वगैरह यूज कर रहे हो या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, चाहे वो जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प, जो भी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए, असेप्टिक होने चाहिए। बिल्कुल आप उनको क्लीन करके यूज करोगे। फिर उसके बाद है आफ्टर बर्थ लिड्स ऑफ इन्फेंट्स इज क्लीन्ड विद अ पीस ऑफ स्टेरिलाइज्ड गॉज। अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको लग भी रहे हैं तो भी, वरना नहीं भी, क्योंकि मैंने आपको रिसक्सिटेशन पढ़ाया था तो वहां में हम पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी आपको करना है कि गॉज पीस से, स्टेरिलाइज्ड गॉज पीस से आपके बच्चे की आंखों को क्या करना है, क्लीन करना है। क्लियर है। फिर उसके बाद आंखों में क्या डालनी है,
अगर इन्फेक्शन का आपको लग रहा है कि आंखों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो आप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का यूज करोगे, जिसके अंदर आप लोगे याद कर लेना, ये आगे बहुत जगह आने वाला है। 1% ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, इसका आई ड्रॉप आप बच्चे की आंखों में यूज करोगे एज अ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। दूसरा आप यूज कर सकते हो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप हैं जिनका आप यूज करोगे। तो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है इस टॉपिक के अंदर। अगर आपको इन्फ्लेमेशन आता है अच्छे से, आपने पैथोलॉजी के अंदर सेकंड ईयर में इन्फ्लेमेशन अच्छे से पढ़ा है, तो आप बहुत इजीली जो है कंजक्टिवाइटिस को बता सकते हो। बस आपको कॉजेज पता होना चाहिए, सिम्टम्स तो वही रहेंगे और ट्रीटमेंट आपको अच्छे से इसका आना चाहिए। थैंक यू।